सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो डियर, मेरा नाम अमरजीत है और हमारे साथ हैं तर्जुम हैदर जी। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए है। तर्जुम जी ने अभी कल सीएचएसएल एग्जाम में 9th रैंक लेके आए हैं और ये सिलेक्ट हुए हैं। तो हम इनके थ्रू जानेंगे कि इनकी ओवरऑल जर्नी क्या थी, ताकि हमारे जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं पूरे अरुणाचल में, हमारे नॉर्थ ईस्ट पीएससी फैमिली के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इनकी जर्नी से जानने को मिले। देखिए, होता नहीं कि डियर, हम लोग एक कहावत बोलते हैं ना कि हमको दूसरों की गलतियों से सीखना है। अपनी गलतियों से सीखेंगे जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। कि हमने एक एग्जाम दिया फिर सीखा नहीं। हमारे जो भी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए उनने क्या क्या फेस किया, क्या कहाँ पे उनकी फेलियर्स आई, फिर कैसे उन्होंने ओवरकम किए, ये सब चीज जानेंगे। तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो आप डियर बताइए, आपका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए, क्या आपका इंट्रोडक्शन रहा है, कहाँ पे आपने पढ़ाई की, आप थोड़ा सा काइंडली बताइए। मेरा नाम तर्जुम हैदर है। अपर सुबनसिरी से बिलोंग करता है। पढ़ाई क्लास 8 तक दुमपुरिजो में किया है, फिर दापोरिजो में 11 तक, फिर 12 यहाँ स्कॉलर्स में आया है। फिर कॉलेज शिलोंग से किया है, सेंट मैरीज कॉलेज से। फिजिक्स में ग्रेजुएशन हुआ है। उसके बाद मास्टर्स फिर नामसाई में किया है, एंड देन उसके बाद फिर शुरू किया है मेरा जर्नी गवर्नमेंट जॉब के लिए, और सर लोग से मिला हुआ है अभी तक उससे। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ही करना है, ये आपने ग्रेजुएशन के टाइम में डिसाइड हो गया था या मास्टर के बाद फिर आपने इस चीज को प्लान किया? सर ये तो जब मास्टर्स होने के बाद जब बीएड किया, तब रियलाइजेशन आया कि बीएड करते समय कि जब प्राइवेट में भी थोड़ा पढ़ाने का मौका मिला, तब पता चले नहीं, बहुत टफ है ये, हमको एक गवर्नमेंट जॉब लेना ही पड़ेगा। तब जाके हम पूरा सब कुछ, अपना सब कुछ दे दिया गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब की जो जर्नी है वो कब से स्टार्ट हुई है? जब बीएड था तब जस्ट नॉर्मली एग्जाम ट्राई कर रहा था, पर कभी कोचिंग नहीं गया। तो बेसिकली मेन 2023 से स्टार्ट हुआ है मेन जर्नी, तो उससे आगे दिया है, बट कभी कोचिंग, बिना कोचिंग का ऐसे जस्ट ट्राई किया। ओके। 2023 में हिट किया, नहीं 2023 में करना ही पड़ेगा, बट ओके। नहीं हो पाया, और लकीली ज्वाइन हुआ इस नोटिस पीएससी पे। और तब से सर लोग के साथ जर्नी शुरू हुआ, नहीं हुआ बट स्टिल गिव अप नहीं किया, और फाइनली अभी हुआ। ओके डियर, तो आपका पहला एग्जाम डियर क्या था जिसमें आपने पूरी एफर्ट लगा कर तैयारी की, पहला एग्जाम? पहला एग्जाम था 2023 यूडीसी, उसमें अच्छा, सीजन वाला यूडीसी। सीजीएल पूरा अच्छा। जी जान लगा दिया, बट नहीं हुआ, बहुत डिमोटिवेट हुआ सर, बट। तो मतलब जैसे एक एस्पिरेंट तैयारी करता है तो उसका माइंडसेट होता है कि मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा और मेरा सिलेक्ट होना चाहिए। जी सर। तो जैसे आपने तैयारी किया, या कैसे कोई स्टूडेंट है पूरी तैयारी करता है, नहीं सिलेक्ट होता है, तो बहुत सारे मतलब उसके अंदर चेंजेस आते हैं। मतलब कई दफा स्टूडेंट क्या होता है कि गिव अप मार देता है, कई दफा इनसिक्योरिटी होती है कि हो पाएगा या स्विच करना है। तो आपने इन चीजों को कैसे ओवरकम किया? इनसिक्योरिटीज ये सब तो ऑन द प्रोसेस, जो प्रिपरेशन प्रोसेस में तो बहुत आया है, लाइक कितना बार रोया भी होगा अगर शायद नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट हमेशा से ये पॉजिटिविटी रहा है कि नहीं, कहीं ना कभी तो होना ही है, कभी ना कभी तो हमको कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहना है। चाहे जितना भी अभी हार मानो, पर फिर से हो, तो क्योंकि आपको कुछ चीज चाहिए तो उस चीज के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। तो उस प्रोसेस में बहुत मेहनत किया। तो आपके हिसाब से जैसे एक कम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी होती है, जैसे तो उस जर्नी में कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल कहाँ तक रहता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट फुल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट पे है, लाइक टीचर्स पे डिपेंड करता है। आपको पता भी होना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप एपीएसएसबी के लिए एपीसीएस का कोचिंग नहीं ले सकता है। आपको जो एपीएसएसबी में प्रॉपरली गाइड करेगा, आपको उस चीज पे वैसा इंस्टीट्यूट को चूज करना है, और लाइक उसी से आपका जर्नी स्टार्ट होगा। और आपको तभी पता चलेगा जब बीच बीच में सर लोग टेस्ट लेगा, मॉक टेस्ट लेगा, कि आप कौन सा लेवल पे है, और जिस हिसाब से सर लोग प्रिपेयर करता है, आई मीन उस आप लोग उस सर पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा लाइक टॉपिक नहीं छोड़ेगा, वो लोग फुल ऑन करेगा। और बाकी सर अपना तरफ से 200% देगा, और हम लोग को 150% देना होता है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिना तो लाइक मे भी दूसरा लोग के लिए, कोई कोई लोग के लिए पॉसिबल होगा, बट अगर आपको प्रॉपर चाहिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है सर। उसका रोल तो बहुत बड़ा है आपका हाथ में। यार, इस बात पे मैं थोड़ा सा मतलब आपसे एग्री भी करूंगा और जी डिसएग्री सर। भी करूंगा। जी सर। ठीक जी है। सर। मेरा ये मानना है कि देखिए, नो डाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट है, होता है, जी सर। जी क्योंकि स्टूडेंट अलग अलग जगह से आता है।
अब कुछ स्टूडेंट हमारा बस्ती से आ रहा है, अब उसको ईटानगर में अब आया, तो वो ईटानगर में जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग किया, ग्रेजुएशन किया, तो उनके कंपेयर थोड़ा सा पीछे होता है। जी सर, जी अब सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बराबर कर दिया जाता है कि मान लो चाहे बस्ती के स्टूडेंट है, चाहे अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट है, चाहे वो ईटानगर का हो, चाहे वो दिल्ली से पढ़ के, सब बराबर है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बराबर हो गया, लेकिन वो ऑलरेडी पीछे है, तो उसको पुश करने के लिए एक जी मेंटर सर, जरूरत पड़ती है। जी सर, जी सर। बट सिलेक्शन में मेरा ये 100% मानना है कि 80% रोल स्टूडेंट की मेहनत का होता है। हमारा काम है, हमारा या किसी भी इंस्टीट्यूट का काम है, उसका काम है गाइड करना, बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करना। गाइडेंस में फर्क पड़ सकता है, किसी गाइडेंस उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, किसी गाइडेंस अप्रोप्रिएट है। कोई नेम सिंपली कोचिंग करा रहा है, कोई ये है कि हमारे लिए सिलेक्शन ही सब कुछ है, बट पूरा जो क्रेडिट होता है वो स्टूडेंट की ही मेहनत का है। सर इसमें तो हम डिसएग्री करें, क्योंकि जिस लेवल पे सर आप लोगों ने मेहनत किया है उसमें तो लाइक हम लोगों ने किया है, पर हमेशा कभी कुछ बाहर खाने को जाता है तो सर लोग का कभी ग्रुप में मैसेज आएगा, क्वेश्चंस आएगा, तब फिर माइंड घूर जा रहा है। सर इसमें तो हम कम्प्लीटली मतलब इस पॉइंट पे रहेगा कि सर लोग का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कहीं भी जाओ, कुछ भी मैसेज आओ, सर लोग हमेशा ये रहता है कि अरे सर लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग को भी करना है। और वो चीज सर लोग ने इतना क्वेश्चंस दिया, इतना करवाया कि लाइक शायद अगर सर लोग कंटिन्यूअसली उस सपोर्ट में नहीं रहता तो हम लोग भी कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है, यहाँ हुआ हो जाता है। पर टीचर्स लोग का, सर आप लोग का रोल तो बहुत बड़ा था इसमें। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो इसमें हम लोग म्यूचुअल मतलब एक ये हम इसको समझ सकते हैं कि देखिए दोनों लोगों का एनर्जी मैच करना बहुत जरूरी है, दोनों लोग का। कि मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट, कोई भी है इंस्टीट्यूट है या नॉर्थ ईस्ट पीएससी है, जिसके सारे टीचर्स पूरी जी जान लगा रहे हैं और स्टूडेंट भी उसी डेडिकेशन के साथ उन चीजों को ले रहा है। जैसे आपने बोला हम कहीं जा रहा है, सर का क्वेश्चन देखा, तो ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कि अगर हमारा स्टूडेंट पूरी जी जान लगा के हम पे ट्रस्ट कर रहा है तो हम उसके लिए 100% दें। और जैसे एक स्टूडेंट है कि अगर वो पूरी मेहनत कर रहा है तो एक टीचर भी अपना 100% दे, अगर टीचर मेहनत कर रहा है तो अपना स्टूडेंट भी अपना 100% दे, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट रहे और तभी जाके सिलेक्शन होने की चांसेस है। जी सर, जी सर। ठीक है डियर, तो इसमें जैसे एक एग्जाम निकालने के लिए कई फैक्टर्स होते हैं। आपका पास अप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज के अलावा, नॉलेज तो एक बहुत जनरल टर्म्स है, सब लोग इस चीज को जानते हैं। जी सर। नॉलेज तो कहीं से गेन किया जा सकता है, बुक पढ़ लिया, बुक से मिल गया, कहीं से नॉलेज गेन कर लिया। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके हिसाब से नॉलेज के अलावा किन चीजों का आपने देखा कि इन चीजों का भी होना जरूरी है, जो आगे आने वाले स्टूडेंट को इन चीज को गेन करना जरूरी है? जी सर, नॉलेज के अलावा, नॉलेज तो नंबर 1 है, फिर आपका नंबर 2 सराउंडिंग्स, फिर आपका जो गाइड मेंटर, वो तो लाइक वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस प्रोसेस में आपका माइंड, आपका बॉडी सब कुछ गिव अप होगा, कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनली ड्रेन्ड होगा और बहुत सारे से सवाल आएगा, क्या हो गया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको बहुत डिमोटिवेशन मिलेगा। तो आपका सबसे पहला, आपका जो आपको प्रॉपरली आपको हेल्प करेगा वो है आपका सर्कल, फ्रेंड सर्कल हो या फिर आपका मेंटर। और जो वो लोग का मोटिवेशन मोटिवेशन जो वो लोग पुश करता है आपको अपना लो पे, तब आपको रियलाइजेशन होता है कि नहीं, कोई है जो हम लोग पे इतना ट्रस्ट करता है, हमको उसके लिए करना है। खुद ब खुद एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, स्पेशली मेंटर लोग का जब ट्रस्ट देखता है और वो लोग जितना मेहनत करता है देखता है, तो दिल में ऐसा है कि नहीं, सर लोग इतना कर रहे हैं, हमको उसको निराश नहीं करना है। और ये तभी आएगा जब आपका सराउंडिंग्स अच्छा होगा और आपका लाइक मेंटर हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो जो आपको मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन तो हर एक्सपीरियंस का पास होना ही है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पे गिव अप हो जाता है, बट एक अगर साइड से कोई मोटिवेट करेगा कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप पे ट्रस्ट है, तो खुद ब खुद एक अंदर से भी फील आता है कि नहीं है, कोई हम पे ट्रस्ट करने वाला, हमको भी करना है इसमें, हमको चाहे गिव अप नहीं करना है, जो भी हो अभी अभी लो है फिर उतना है, वही प्रोसेस तो चलते ही रहेगा सर। तो मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। नॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट का अपना विल पावर होना बहुत जरूरी है। विल पावर के लिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कोई हमको साथ दे, हमको पुश करे। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी में हमारा हमेशा से रोल ये रहा है कि न केवल जस्ट सिलेबस कंप्लीट करा देना कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर ली, नहीं, हमारा मकसद ये रहता है कि हम स्टूडेंट के साथ लास्ट तक लगे रहें, सिलेक्शन तक। इसलिए हमारा लाइन है जब भी बैच कोई कंप्लीट होता है कि बैच कंप्लीट हुआ है, साथ नहीं, साथ रहेगा सिलेक्शन तक। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, जिन्होंने तैयारी किया, अभी नहीं उनका रिजल्ट अच्छा हो पाया है, तो मैं आप लोग से एक ही बात करूंगा कि होप नहीं छोड़ना है, ठीक है। तर्जुम जी की जो जर्नी हुई है, इन्होंने 1 साल से तैयारी किया है,
तो इनकी जर्नी में कई अप्स एंड डाउन आए हैं। एक एग्जाम दिया, पूरी मेहनत किया, सब कुछ लगाया, नहीं हुआ। तो कम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे वर्क नहीं करता है कि आपने 100% मेहनत किया हो ही जाना है। ये मैटर करता है एग्जाम के लिए कितना परसेंट रिक्वायरमेंट है, वो आप ला पाए नहीं ला पाए। जैसे मान लीजिए एक पर्सन का जो 100% है वो उस एग्जाम के लिए कितना रिक्वायरमेंट रीच नहीं कर पा रहा है, तो हमको अपना लेवल बढ़ाना है कि आप 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, आप 6 घंटे पढ़ाई करिए। आप 6 कर सकते हैं, आप 8 घंटे पढ़ाई करिए। आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको आप देखिए कि कंटेंट आपका एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर क्वेश्चन करना है, उस पर काम करना है। और जैसे आप काम करते जाएंगे तो ऐसे ही आप भी सिलेक्ट होंगे जैसे तर्जुम जी सिलेक्ट होंगे। और आपको लगता है कि यार ये क्या है, एक साल की इतनी मेहनत करनी है, लेकिन एट द एंड सब सही रहता है। तो आप बताइए कि आपका जब सिलेक्शन हुआ एक साल की मेहनत के बाद, तो कैसा रिएक्शन था आपका, आपके फैमिली मेंबर्स का? तो वो थोड़ा सा आप बताइए ताकि स्टूडेंट को लगे कि हाँ, जो एक साल की मेहनत है पूरा वर्थ हो जाता है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले आपका फैमिली, जो फैमिली का चेहरा पे जो खुश होगा ना, आपको लाइक समझ में आएगा ये वर्थ इट था। लाइक जितना भी प्रोसेस, जो भी रहा है जर्नी, जैसा भी खराब अप्स एंड डाउन्स, बट वो फैमिली का फेस पे स्माइल, पेरेंट्स का फेस पे स्माइल, भैया लोग का फेस पे स्माइल, लाइक सब कुछ सब कुछ इतना शांति हो जाता है कि आपको फील होगा अंदर से, नहीं ये बहुत सही किया। जिंदगी में कितना भी कुछ गलत क्यों ना हो, बट ये चीज जो इतना सही हुआ फैमिली के लिए भी, और जो वो लोग का किसी को डिफाइन ही नहीं कर पाएगा लिटरली। सोसाइटी से भी आएगा कि बहुत सारा कॉल्स आएगा, कर दिया फाइनली बोल के, और चाहे वो प्रोसेस में वो लोग पूछते रहता हो कि क्या हुआ कि नहीं हुआ, बट जब एट द एंड जब रिजल्ट आएगा, जो आपको वहां से प्यार, वहां से जो रेस्पेक्ट, जो खुशी मिलेगा, वो आप आप डिफाइन ही नहीं कर पाएगा इस चीज को। अगर आप खुद फील करना है तो आप जस्ट मेहनत करें और फील करें, ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग है फैमिली लोग के लिए स्पेशली। तो मतलब जैसे एक स्टूडेंट मेहनत करता है तो उसको ये याद रखना है कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे डियर, आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। जी। जितना भी आप मेहनत करेंगे, हम्म। तो आपके जो अपने हैं, आप खुद आप जो कॉन्फिडेंट होंगे, आपके दोस्त हैं जो एक्चुअल में आपकी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपके रिलेटिव, सबको इतना खुशी होगा कि आपको वो जो मोमेंट है ना, वो मेमोरेबल रहेगा। कल रिजल्ट आया, हम लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे बच्चे नहीं होते हैं कि अरे मेरा एक स्टूडेंट और सिलेक्ट हो गया, अरे इनका रैंक आ गया। तो वो जो हम लोग भी डियर, क्या होता है कि सुबह से शाम तक पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो जब सिलेक्शन होता है ना, तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। लगता है कि हाँ ठीक है, जो हुआ अब सब बढ़िया हुआ कि चलो हमारे ये स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, ये अब लाइफ में आगे बढ़ गए। तो अब इनकी जो जर्नी है उनसे हमारे बाकी स्टूडेंट इंस्पायर होके आगे बढ़े, ताकि एक दूसरे से हमको सीखना है। तो अर्जुन जी, एक हमको एक बार इस बारे में बताइए कि जैसे आपके लाइफ में जैसे एक साल बहुत बड़ा टाइम होता है, जी सर। ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन क्या था जो आपको हमेशा ये बोलता था कि नहीं, चलिए हमने इस चीज को माना कि जैसे मैंने भी आपको हमेशा गाइड किया, मोटिवेट किया है ना, और भी आप लोग को आपको मोटिवेट किया होगा, तो इसके अलावा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन जिसने आपको हमेशा पुश करने किया, क्योंकि आप एक बेहतरीन स्टूडेंट है। मैंने खुद क्लास में आपके बारे में कई दफा बताया कि हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पासीघाट यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम हुआ था, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, इसमें मैथ इतना टफ था, हमारा स्टूडेंट 50 में 48 करेक्ट करके आ रहा है, केवल 2 क्वेश्चन, और एलडीसी में पूरा पूरा करेक्ट करके आ रहा है। इनफैक्ट मैं वो बताना चाहूंगा कि सीएचएसएल के अलावा अभी जो लीगल वाला एग्जाम हुआ है, लीगल मेट्रोलॉजी, उनमें उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और मेंस के लिए भी तैयारी कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या एक चीज था जो आपको हमेशा थोड़ा पुश करता, कभी आप डाउन फील करता था? इन सबकी लाइफ में कोई ना कोई पार्ट होता है जी। जो हमेशा पुश करता था कि नहीं नहीं, अभी हमको और अच्छा करना है, हम निकालना ही, हम गिव अप नहीं कर सकता। जी सर, वो तो मेन इम्पोर्टेंट रहा है मेरा पेरेंट्स, स्पेशली मेरा पापा। मेरे पापा लाइक वो इतना प्यार करता है हमको, बस पूरा लाइक इतना प्यार करता है, इतना भरोसा करता है, इतना सब कुछ प्रोवाइड करता है। जब भी उसको देखता था लाइक हमेशा सोचता था नहीं पापा के लिए कुछ करना ही है। पापा लाइक कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज उसका वो खराब भी चल रहा है, बट स्टिल वो स्माइल के साथ बोलता था कोई बात नहीं, करो करो हम है। तो वो चीज को देख के इतना, कभी इतना गिल्टी फील होता था, कोचिंग जा रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर भी मोटिवेट भी वही मेन रीजन तो पापा का ही था कि नहीं पापा को एटलीस्ट, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पापा को एटलीस्ट दिखाना है कि हम अभी स्टेबल है, आप चिंता मत करिए, लाइक आपका बेटी हो गया बस। पापा के लिए ही क्या है, पापा के लिए ही क्या है, अभी तो पापा ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। हमेशा पढ़ता था, कभी गिव अप हो जाता था, बट पापा को याद आता था, पापा का कॉल आता था, पापा को याद आता था, फिर पापा बोलता था कोई बात नहीं जस्ट ट्राई करो हम है। वही चीज सुन के
पूरा लाइक जी जान लगा दिया, नहीं अभी नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, कभी ना कभी होगा, पापा को दिखाना ही है, पापा को दिखाना ही है कि पापा आप चिंता मत करिए, आपका बेटी हो गया बोल के, बस उसी में लगातार फिर चलते रहा चलते रहा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक मोटिवेशन अपना फादर को बनाया। जी। और किसी की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अपने साथ दें, हम्म। क्योंकि जैसे हमारा जो जनरेशन है और जो हमारे पेरेंट्स का जनरेशन अलग है। हो सकता है कि वो आज के कम्पिटिटिव एग्जाम को ना समझ पाए, क्योंकि पहले कंपटीशन कुछ अलग होता था, अभी जी कंपटीशन कुछ अलग है। जी जी अभी एग्जाम के नाम भी अलग हो गए हैं। जी पहले यूडीसी चलता था, अभी सीजल तो समझ नहीं पाते सीजल क्या होता है ना। जी बट ये जरूरी नहीं कि उनको इंफॉर्मेशन सारी हो। ये जी जरूरी है कि अगर वो फुल्ली हमारे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, हमारी मेहनत पे यकीन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होता है। जी जी और ये मोटिवेशन बहुत प्योर होता है। जी हमें 4 जगह की वीडियो नहीं देखनी मोटिवेशन के लिए, हर हर मैदान फतेह वाला गाना नहीं सुनना है। अगर हमें अपने माँ बाप के सामने देखते हैं कि हाँ अगर मेरी सक्सेस होती है तो हमारे माँ बाप कितने ज्यादा खुश होंगे, तो उससे जी बड़ा मेरे हिसाब से कोई मोटिवेशन नहीं। जी सर। मैं आपको बताता हूँ, कल मैं अपनी मदर का कॉल नहीं उठा पाया, सुबह उनका कॉल आया, उन्होंने स्टेटस देखा कि वो कह रहे मुझे बहुत खुशी हुई इन सब लोगों के नाम देख के। वो कह रहे मुझे कभी यकीन नहीं था कि तुम इतना अच्छा कर लोगे। तो यकीन ज्यादा, तो वो उधर इमोशनल होकर रोना स्टार्ट कर जी दिए हैं, जी सर। क्योंकि हम सब लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग के लिए जॉब बहुत बड़ी चीज है। तो जब वो देख रहे हैं कि हाँ अगर कोई मेरे मदद की वजह से, मेरे एफर्ट की वजह से अगर किसी के सक्सेस में अगर 2% भी हाथ है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी जी तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है बाकी स्टूडेंट के लिए भी, कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कोई होना चाहिए, वो हमेशा आपको पुश करेगा। तो कभी भी कोई एग्जाम है, कितना भी बड़ा एग्जाम है, आईएएस का भी एग्जाम है, एपीपीएससी का भी एग्जाम है, एपीएससी का भी एग्जाम है, हम किसी भी एग्जाम को छोटा है बड़ा नहीं मानते हैं। ठीक है, हर एक अलग टाइप का स्टूडेंट होता है। और गवर्नमेंट एग्जाम से क्या होता है, स्टेबिलिटी मिलती है, एक जर्नी है। ठीक है, तो हर एक एग्जाम में आप दे रहे हैं, उसमें पूरी शिद्दत से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, उसमें आपका एक मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जो हमेशा आपको पुश करे। जैसे हमारे लिए इंस्टीट्यूट के तौर पे या एज ए मेंटर हमारे लिए कि हम 10 घंटे 12 घंटे भी टीचिंग कर सकते हैं, 15 घंटे मेहनत कर सकते हैं, हमारे लिए मोटिवेशन है स्टूडेंट का रिजल्ट। जब रिजल्ट आएगा, उनके चेहरे में जो स्माइल होगी, वही हमारा मेन मोटिवेशन है। तो सेम ऐसे आपका एक मोटिवेशन होना चाहिए, तर्जुम जी का मोटिवेशन है उनके फादर, उनकी एक कॉल ही उनको मोटिवेट करती थी, ऐसा आपके लिए भी एक मोटिवेशन होना चाहिए। तो तर्जुम जी, लास्ट आप थोड़ा सा स्टूडेंट को कुछ बोलना चाहेंगे, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, डिमोटिवेट होते हैं, या आगे आने वाले जो नॉर्थ ईस्ट बेसिक फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, या पूरे अरुणाचल के जो स्टूडेंट्स हैं जो लोग ये वीडियो देखेंगे, कि उनको अपनी जर्नी में क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, या कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है कि वो लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। जर्नी तो शॉर्ट नहीं होगा, जब जब कुछ चीज़ को चाहिए तो वो जर्नी ऑब्वियसली लॉन्ग होगा, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। बहुत सारा समय आएगा कि बहुत दुख होगा, डिमोटिवेट होगा, अरे ये सोल्व नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, बट डोंट गिव अप, आपका हार्ड वर्क ही आपको साथ देगा। और टीचर्स पे फुल्ली ट्रस्ट कीजिए, वो लोग कितना क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है उसको करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी ना हो, बट स्टिल आपको वो होगा एग्जाम में, बहुत मेहनत करेगा कि हाँ ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। और वही कंटिन्यू करते रहिए, हार्ड वर्क का कोई कोई लाइक अल्टरनेट नहीं है, आपको बस हार्ड वर्क करते रहिए अपना कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। कभी बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, कोई बात नहीं, हो ये दुख हो जाइए, 24 आवर्स से उसमें 5 घंटा रो लीजिए, बट फिर 1 घंटा पढ़िए, बट पढ़िए, अपना कंसिस्टेंसी को हमेशा कंटिन्यू रखिए। दुख होना नॉर्मल है, लाइक गिव अप होना भी नॉर्मल है, बट आपको उतना है, आपको कुछ चाहिए तो फिर से करना ही है, वही है हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, और तो कोई अल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं है उसका। और टीचर्स लोग पे फुल्ली ट्रस्ट कीजिए, जो क्वेश्चंस देता है, मॉक्स जो सर लोग देता है उसको अच्छे से कीजिए। सर लोग तो संडे सैटरडे को कभी टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे भी आइए, आपको तब पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ है। आप जस्ट पढ़ रहे, कोई वैल्यू नहीं होगा जब तक आप टेस्ट नहीं देगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पे है। क्योंकि जब जब टेस्ट में बैठे, जब एग्जाम हॉल में बैठे, तभी एक आता है कि अरे इसको पढ़ा था बट नहीं आ रहा है, क्या हो गया है? क्योंकि वो आप पढ़ रहे, बट आपको आपका लाइक सही जगह पे आप पढ़ रहा है, बट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस कम हो रहा है या तो कुछ हो रहा है, तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा कि नहीं हमको और करना है और करना है, स्पेशली मॉक्स तो देना ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आगे आने वाले स्टूडेंट को कुछ सीखने मिलेगा। और ये नॉर्थ ईस्ट बेसिक के थ्रू एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है,
कि हम जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनसे हम उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे, उनकी फेलियर स्टोरी जानेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स को रिलेट कर सके। आज वीडियो बनाते समय मैं भी बहुत नर्वस हूँ और ये भी बहुत नर्वस है हमारे स्टूडेंट, क्योंकि हमारा इस चीज में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन देर हर जगह पे एक नई शुरुआत होती है। ऐसे आप भी एग्जाम में उतरते हैं, आप नए होते हैं, आप नर्वस होते हैं। इट इज मतलब एक नॉर्मल थिंग है। ठीक है, हमको नहीं पता था वीडियो किस एंड पे जाएगी, कोई सब प्लान नहीं था कि तर्जुन जी आए, उसको हमने बोला कि इस टाइप से वीडियो बनाते हैं ताकि स्टूडेंट को एक मोटिवेशन मिले। तो जो भी है वो दिल से है, तर्जुन देखिए वही मेरे दिल से है, ताकि स्टूडेंट पे डायरेक्टली ये चीज पहुंचे। तो आगे आने वाले ऐसे ही हम जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनकी जर्नी को यहाँ पे रिकॉर्ड करके आप तक भेजेंगे, ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस करें तो हो सकता है कि उन्होंने भी उस प्रॉब्लम को फेस किया और बाद में सिलेक्ट हुए हैं, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले। तो आपके जो भी कुछ इनसिक्योरिटीज हो, कोई भी आपके डाउट्स हो, कुछ भी आपको परेशानी हो, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमको आइडिया हो कि नेक्स्ट हमारे जो स्टूडेंट्स आएंगे तो हम आपकी वो बात को उनके तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच डियर फॉर योर ओके टाइम। सर। थैंक यू स्टूडेंट्स।